الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. معزز حاضرین اور پیارے بچوں، ابھی تیسرے پارے کی سورہ اقرا کی 5 آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے. یہی آیات کریمہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بنیاد بنی ہے. اور آپ نے نبی ہونے کے بعد اسلام کی جو ضیائیں، اسلام کے جو انوار، جو روشنی دنیا کے اندر پھیلائی ہے، اسی کا نام ہے اسلام. اور اسی مناسبت سے ہم نے اس مدرسے کا نام رکھا تھا مدرسہ نور العلوم. کچھ دنوں کے بعد بڑی مسجد والوں کو بھی اپنے مدرسے کا نام منتخب کرنا پڑا، تو انہوں نے اس نام کو اپنے مدرسے کے نام سے کر دیا. جب مجھے معلوم ہوا تو کچھ مجھے دکھ ہوا کہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا تھا. اس وقت یہاں پر جو ہے مولانا جناب محمد یونس صاحب کے والد محترم، ہمارے ناظم اعلیٰ صاحب کے دادا محترم یہاں پر ایک مدرس کی حیثیت سے تھے. انہوں نے مولانا مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام ضیاء العلوم سے تبدیل کر دیا. ضیاء کے معنی ہوتا ہے روشنی، علوم علم کی جمع ہے، یعنی ہر قسم کے علوم کی روشنی. آج ہمارا آپ کا یہ مدرسہ ایک جو ہے اسم بامسمہ ہو چکا ہے. یعنی ایسا نام جو اس نام کے اندر چھپا ہوا ہے. ہر قسم کے علوم کی تعلیم، عصری تعلیم میں کتنی چیزیں ہیں ان کی تعلیم، دینی تعلیم میں کتنی چیزیں ہیں ان کی تعلیم. اللہ کا شکر ہے یہ چل رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں. آج آپ نے ایک ملاحظہ بھی کر لیا ہے. آج میں بیٹھا ہوں اور بیٹھے ہمارے وہ سرپرست یاد آ رہے ہیں جنہوں نے مجھے بلایا یہاں. آج داغ مفارقت دے کر دنیا سے چلے گئے. اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو منور کریں، ان کو جنت الفردوس عطا کریں. 6 فروری سن 1967 میں آپ کا یہ مدرسہ چالو ہوا. سب سے پہلا سگنیچر محمد شفیع رحمانی کا ہے اور وہیں پر نوٹ لگا ہوا ہے کہ اس تاریخ سے مدرسہ اسٹارٹ ہوا. ایک چھوٹے سے روم میں جو محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسے کے لیے دیا تھا، اور ایک اور روم تھا جس میں نماز ہو رہی تھی. اس باہری والے روم میں یہ مدرسہ قائم ہوا. آج اسی کا یہ ثمرہ ہے. یہ مسجد اور وہاں پر ایک اور بلڈنگ. انہوں نے بہت کچھ دیا. اللہ رب العالمین ان لوگوں کے لیے جنت میں
इसका बहुत बड़ा सिला अता फरमाए। ये वरासत दे करके हमको और आपको गए हैं, लेकिन उनका मकसद क्या था? दीन की तालीम देना। और दीन की तालीम घर से इब्तदाई मरहला में सिर्फ यही था कि सिमन इस्लाम और कुरान मजीद पढ़ाया जाए, लेकिन धीरे 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 उनके मंसूबे बंद हो गए और उन्हीं के दस्तखत से ये आपका मदरसा 8 तक रजिस्टर्ड हुआ। और रजिस्टर्ड होने के कितने समरात, कितने फ़ायदे हैं आप लोगों के सामने। मदरसे के बच्चों के सर्टिफिकेट की मान्यता, आपको कोई कागज़ की ज़रूरत है उसके लिए यहाँ की तस्दीक, बहुत सी चीज़ें हैं। मेरी ये बहुत बड़ी तमन्ना है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि लगता है कि दूर है मंजिल। अल्लाह करे कि मंजिल जल्द से जल्द आ जाए और मैं अपनी आँख से देख लूँ। मैं ये चाहता हूँ, अभी आपके 8 की बच्चियाँ जो आई है नसीद वतन उन्होंने पेश किया है, और ये सूरह फातिहा का और इसी तरीके से सूरह क़द्र का जो उन्होंने तर्जुमा आपके सामने पेश किया है, ये मत सोचिए कि ये रटा रटाया तर्जुमा है। ये रटा रटाया तर्जुमा नहीं है, रहनुमाई की गई है उनकी, रहनुमाई उनकी की गई है। वो इस मंजिल तक पहुंच चुकी हैं, इस मंजिल तक पहुंच चुकी हैं। अगर इसके बाद और क्लासें आपकी चालू हो तो ये समझ लीजिए कि मौलवी साले सानी की तालीम हासिल कर चुकी हैं। सिर्फ 2 साल में इनको जो है मौलवी का कोर्स इनका पूरा हो सकता है, और बहुत ही आराम के साथ अगर बोर्ड का इम्तिहान देना चाहें तो प्राइवेट तौर पर बोर्ड का इम्तिहान दे करके आलिम की डिग्री हासिल कर सकती हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये अहलियत इन बच्चियों के अंदर हो चुकी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो गरीब बच्चियाँ हैं, बड़े लोगों के यहाँ तो हम ये देख रहे हैं, जैसे हमारे मौलाना ने कहा कि उनको ये है कि बच्चियों की तालीम जो है असरी तालीम को और ऊंचे पैमाने पर पहुँचाओ, लेकिन दीन की तालीम के बारे में ये जज्बा नहीं है। और जिनके अंदर जज्बा पैदा हुआ, आज उनके घरों में उनकी बच्चियाँ आलिमा और फाजरा हो करके आ गई हैं, और इसी मदरसा उसका बुनियाद बना हुआ है। यही मदरसा उसका बुनियाद बना हुआ। कितने हाफिज निकल गए, कितने आलिम निकल गए। आज घर घर में कुरान करीम की तिलावत हो रही है। इसी मदरसा की तालीम का देन है, जिसको लोग जो है हक़ारत की निगाह से देखते हैं, जिसको लोग जो है कोई वक़ात नहीं देते। इसी मदरसे की वो तालीम है। मेरे दोस्त और बुजुर्ग, मैं ये चाहता हूँ आप हज़रात से गुजारिश है कि जद्दोजहद करें, असरी और दीनी दोनों तालीम के लिए जद्दोजहद करें, आला पैमाने पर पहुँचाएँ। मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर डॉक्टरी की डिग्री लेना है, इंजीनियरिंग की डिग्री लेना है, इसमें कोई चीज़ बाधा नहीं है। आप 12 तक आलिम का कोर्स पूरा करिए, फाजिल का कोर्स पूरा करिए, और आप आगे बढ़ सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ तक आप जामिया सरफिया की बात मैं आपके सामने रखता हूँ, जहाँ से जिसका मैं जो है मैंने जिससे फैज़ उठाया है, वो जामिया सरफिया से कितने लड़के 12 पास करके, फाजिल पास करके सीधे जा करके बगैर किसी कंपटीशन के उनको जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के अंदर दाखिला मिलता रहता है, और एक से एक ग्रेजुएट निकल रहे हैं, डॉक्टर निकल रहे हैं। आप आगे बढ़ो तो, बच्चों को आगे बढ़ाओ तो वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाब होगी। इस रास्ते से भी कामयाबी हो सकती है। सिर्फ असरी तालीम के रास्ते से आप चाहते हैं कि हमको कामयाबी मिल जाए, तो मत सोचिए कि सिर्फ उसी में मुनहसर है, इससे भी हो सकता है। तो मैं आखिर में आप हज़रात से गुजारिश करूँगा कि आप लोग मदरसे में दिलचस्पी लें, हर तरह से बच्चों को वक्त का पाबंद बनाइए और गैर हाजिरी उनकी ख़त्म करिए। बच्चा जब गैर हाजिर होता है तो उसकी तालीम मुतासिर हो जाती है और वह कमज़ोर पड़ जाता है, और जब कमज़ोर पड़ता है तो फिर भागने लगता है, फिर एक नतीजा वो आता है
कि पेपर देने बैठता है, पेपर नहीं बनता तो फिर घर में बैठ जाता है कि पेपर बन ही नहीं रहा तो हम क्या परीक्षा दें। तो ये सारी चीज़ें हमारी कमी की वजह से हो सकती हैं। आखिर में एक चीज़ मैं आपके सामने पेश करने आया हूँ, और वो ये चीज़ है, ये 26 जनवरी है ना। 26 जनवरी एक बात जहन में आई कि 26 जनवरी कोई दूसरे महीने की कोई दूसरी तारीख क्यों रखी गई। तो देखिए, उसके सिलसिले में मैंने दस्तूर हिंद की एक कहानी जो है लिखी है, उसको बता रहा हूँ। किसी भी मुल्क में अदल इंसाफ कायम करने और आवाम में अमन और सुकून का माहौल देने के लिए और वहाँ की हुकूमत को मनमानी हुक्मरानी से रोकने के लिए और आवाम के फलाह बहबूद के लिए दायरे कार देने के लिए मुकम्मल और जामे दस्तूर की ज़रूरत होती है। इसको मद्देनज़र रखते हुए जब आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले हिंदुस्तानियों को आज़ादी की रोशनी दिखाई दी तो उनके ध्यान में मुल्क के लिए तहरीरी शक्ल में एक मुरत्तब कानून की ज़रूरत हुई, तो उन्होंने इसके लिए इक़दाम किया। हिंदुस्तान में आज़ाद हुकूमत कायम करने और इंसाफ का महवर कायम करने के लिए सन 1946 में एक कानून साज कमेटी बनाई गई। उसके सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। कमेटी में हर धर्म और हर जात के चुने हुए नुमाइंदे लिए गए। उनमें से कुछ ख़ास नाम ये हैं: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आचार्य कृपलानी, खान अब्दुल गफ्फार खान, अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कृष्णामाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद पंत, श्री टंडन। हमारे मध्य प्रदेश के नुमाइंदे जो चुने गए हैं उनमें यह है डॉक्टर हरि सिंह घोष, सेठ गोविंद दास, हरि विष्णु काम। दस्तूर हिंद की खाका साजी, हिंदुस्तान दस्तूर हिंद की खाका साजी के लिए एक अलग से कमेटी बनाई गई, जिसमें माहिरीन कानून के लोगों में से चुने हुए मेंबर बनाए गए और इस खाका साज कमेटी के सदर बैरिस्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए। खाका साज कमेटी ने डॉक्टर अंबेडकर की निगरानी में दस्तूर हिंद का खाका यानी रफ तैयार किया और कानून साज की बड़ी कमेटी के सामने पेश कर दिया। इस पर गहराई से मुताला करने के बाद 26 नवंबर सन 1949 को कमेटी ने मंजूर कर लिया। इसके बाद 26 नवंबर सन ठीक एक महीने के बाद 26 जनवरी को हिंदुस्तान के दस्तूर हिंद के तौर पर इसको नाफिज कर दिया गया। तभी से हर साल इस तारीख को यौम जमहूरिया के नाम पर पूरे मुल्क में जश्न मनाया जाता है। अब एक सवाल काबिल गौर है, वो ये कि आखिर 26 जनवरी हो तो उसकी तारीख ही को मुकर्रर की गई। तो आप उसको सुनिए। अब काबिल गौर बात यह है कि आखिर 26 जनवरी की तारीख को क्यों मुकर्रर किया गया। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जब ये दस्तूर बना उस वक्त हिंदुस्तान में कौमी सतह पर कांग्रेस पार्टी ही थी और इस झंडे के तले मुल्क की आज़ादी की तहरीक चल रही थी। 31 दिसंबर सन 1929 की आधी रात 31 दिसंबर सन 1929 की आधी रात को लाहौर में रावी नदी के किनारे कांग्रेस की जो है सालाना कॉन्फ्रेंस हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सदारत में हिंदुस्तान की मुकम्मल आज़ादी का मुतालबा किया गया। हिंदुस्तान की मुकम्मल जो है आज़ादी का मुतालबा किया गया। उसकी हिमायत में 26 जनवरी सन 1930 में हिंदुस्तानी अवाम में जुलूस निकले और मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद का पैगाम दिया, भरपूर हिमायत की। उसी की याद में 26 जनवरी सन 1950 को दस्तूर हिंद नाफिज किया गया। तभी से हर साल
26 जनवरी को पूरे मुल्क में यौम जमहूरिया यानी स्वतंत्र दिवस के नाम पर जश्न मनाया जाता है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस देश को मुकम्मल तौर पर पुरअमन बनाए, हमारा देश कायम व दायम खुशहाल रहे और तरक्की पर राह गामजन रहे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मदरसा ज़ियाउल उलूम, मदरसा ज़ियाउल उलूम।